नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। राज्य सरकार ने आगे बढ़ाई 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा अब मई में होगी परीक्षा। कोरोना से मृत व्यक्ति की अधजली लाश के टुकड़े खींचते रहे आवारा कुत्ते। भंडारा जिले के करखेड़ा गांव में फैली दहशत। और नागपुर में फिर हुई 69 कोरोना पेशेंट की मौत। एक ही घर से 8 पॉजिटिव मिलने के बाद गांधीबाग परिसर का बड़ा हिस्सा किया सील। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अब मई माह में आयोजित करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी घोषणा करते हुए अन्य शिक्षा मंडलों से भी परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की अपील की है। नमस्कार, मागील काही दिवसापासून कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। 10वी आणि 12वी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनामधला महत्त्वाचा टप्पा आहे। अगोदरच अभ्यासाचा तणाव, त्यातच रुग्णांची वाढणारी संख्या हाही एक मोठा चिंतेचा विषय झालेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये परीक्षा कशी द्यायची हा सर्वांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आज राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांची शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आज चर्चा झाली आणि आम्ही काही निर्णय घेतलेले आहेत। 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं आरोग्य ही आमची सर्वप्रथम महाविकास आघाडीची प्राथमिकता आहे आणि म्हणूनच 10वी आणि 12वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या पुढे ढकलण्यासंदर्भामधला निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। 10वीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात होईल आणि 12वीची परीक्षा ही मेच्या शेवटी होईल की जेणेकरून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये या गोष्टीवर आमचा भर राहील। भंडारा जिले में करखेड़ा भिलेवाड़ा गांव के पास मौजूद शमशान घाट पर कोरोना से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया तो गया, लेकिन लकड़ियां कम पड़ने के कारण शव पूरी तरह नहीं जल पाया। नतीजा यह हुआ कि आवारा कुत्ते शव के टुकड़े खींचकर करखेड़ा गांव में ले आए। अधजली लाश के टुकड़े देख ग्रामवासियों में कोरोना फैलने का डर समा गया और उन्होंने प्रशासन से यह श्मशान घाट ही यहां से हटाने की मांग की है। भंडारा से अभिजीत घोरमारे की रिपोर्ट। करखेड़ा भिलेवाड़ा पुनर्वास के तहत बसाया हुआ गांव है। इस गांव के समीप ही स्थित श्मशान घाट पर दूसरे गांव के लोग भी आकर अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ अधिक संख्या में अंतिम संस्कार होने से कई बार कुछ शव पूरी तरह जल नहीं पाते और इन शवों के अधजले टुकड़े परिसर के आवारा कुत्ते खींच कर ले आते हैं। जब गांव में दुर्गंध फैलती है तब जाकर इसका पता चलता है। गत दिनों ऐसे ही एक कोरोना पेशेंट की मौत के बाद उसका शव पूरी तरह जल नहीं पाया और आवारा कुत्ते अधजली लाश के टुकड़े खींचकर गांव में ले आए। करखेड़ा गांव में कोरोना के 102 पॉजिटिव मिले हैं और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में कोरोना पेशेंट की अधजली लाश के टुकड़े गांव में पाए जाने से गांव में दहशत का वातावरण है। जब गांव में अधजली लाश के टुकड़े पाए जाने की जानकारी उप सरपंच विनोद बांते ने भंडारा नगर परिषद को फोन पर दी। इसके बाद जिला परिषद प्रशासन सक्रिय हुआ और कुत्तों द्वारा गांव में लाए गए लाश के टुकड़े एकत्र किए और श्मशान भूमि में लाकर उन्हें जलाया गया। यह जानकारी देते हुए श्मशान भूमि में चिता रचने वाले कर्मचारी ने बताया कि श्मशान भूमि में बिजली नहीं होने से रात को यहाँ कर्मचारी नहीं रुकते। सकाळी लोक जमलेले होते। लोकांनी ते डेड बॉडी अर्धवट जळलेले काही पार्ट्स होते ते कुत्र्यांनी इकडे आणलेले होते। त्यासाठी लोक आले होते घरी, त्यामुळे मी त्या स्पॉटवर गेले असता तिथं मला पुष्कळ दिसलेत, पॉलिथिनमध्ये काही अवयव दिसलेत, काही हात अर्ध जळलेले दिसलेत। त्याच्यामुळे मग लोक उद्विग्न झाले होते। लोकांना शांत केलं आणि मी सरळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन घेऊन गेलो आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणं झालं, सकारात्मक बोलणं झालं। जिल्हाधिकाऱ्यांचं का म्हणणं असं होतं की कदाचित होऊ शकते एखादं काम चुकीने झालं असेल, रात्रीपर्यंत लाश जळतात, एवढा मोठा लाश होतात, त्याचं नियोजन बरोबर झालं नव्हतं। पण आजपासून त्यांनी मला आश्वासन दिलं की आजपर्यंत यानंतर असं होणार नाही।
इस कारण पहले से ही कोरोना के संक्रमण से भयभीत जनता प्रशासन की अनदेखी के कारण अधिक चिंतित हो गई है। गांधीबाग परिसर में एक ही मकान में 8 कोविड पेशेंट पाए जाने के बाद महानगर पालिका के दस्ते ने नंगा पुतला परिसर का एक बड़ा हिस्सा सोमवार को सील कर दिया। यह क्षेत्र 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। नागपुर जिले में कोरोना का तीव्र संक्रमण कायम है। सोमवार को 5,661 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 69 कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। नागपुर मनपा के गांधीबाग जोन के अंतर्गत नंगा पुतला गांधीबाग परिसर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या तीनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी परिसर के होलसेल क्लॉथ मार्केट परिसर के पास एक ही मकान में 8 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद महानगर पालिका गांधीबाग जोन के दस्ते ने सोमवार की दोपहर को नंगा पुतला परिसर का एक बड़ा हिस्सा सील कर दिया। नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से वहां बैनर भी लगा दिया गया है। इस क्षेत्र को 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दरमियान इस परिसर में दुकानें खोलने तथा यहाँ लोगों की आवाजाही पर बंदिश रहेगी। नागपुर में विविध अस्पतालों में भर्ती 69 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने सोमवार को दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 5,661 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के पित्ताशय की मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर बलसरा ने सफलतापूर्वक लैप्रोस्कोपी सर्जरी की है। यह जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने दी है। गत माह शरद पवार के पेट में दर्द उठने के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। इसके बाद उनकी मामूली सर्जरी की गई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह भी दी थी। इसके पश्चात उनके पित्ताशय की सर्जरी होनी थी। अंततः सोमवार को उनके पित्ताशय की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि उनकी तबियत अभी स्थिर है। काल पवार साहेबांना ब्रीच कॅन्डी हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियेसाठी ऍडमिट करण्यात आला होता। आज सकाळी डॉक्टर बलसारांनी लॅप्रोस्कोपीच्या माध्यमातून की होल सर्जरी करून जे पित्ताशय आहे, खडा आहे ते काढून टाकलेलं आहे। शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर पवार साहेबांना वार्ड त्यांच्या रूम मध्ये हलवण्यात आलेलं आहे। त्यांची तब्येत स्थिर आहे आणि पुढे जे काही परिस्थिती असेल त्याच्या बाबतीत माहिती पुढच्या काळात आपल्याला देऊ। नागपुर में कोरोना के तीव्र संक्रमण और बड़ी संख्या में कोरोना से मौतों की दहशत कायम है। इसके बावजूद शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय अनिवार्य लॉकडाउन समाप्त होते ही बाजार में भारी भीड़ दिखाई दी। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि नागपुर में कोरोना को लेकर कोई दहशत नहीं है। लोग बड़े आराम से बाजारों में खरीदारी करते नजर आए। इनमें से कई लोगों ने तो मास्क भी धारण नहीं किया था। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक लेकर गहन विचार विमर्श पश्चात जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की प्राथमिकताएं तय की गई है। साथ ही चिकित्सकों से अपील की है कि प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही इंजेक्शन का गैर इस्तेमाल न हो, इसका भी ध्यान रखें। की रेमडेसिवीरचा जो काही तुटवडा भासतो आहे त्या अनुषंगाने माननीय पालकमंत्री महोदयांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली आणि त्या अनुषंगानेच काही सूचना केल्यात। आजपासून आम्ही आपल्या इथले जे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स आहेत त्यांना जो काही
रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा जो काही साठा उपलब्ध होतो आहे तो आम्ही त्या कोविड हॉस्पिटल्सच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देतो आहे. तसंच जे काही स्टॉकिस्ट आहेत त्या कंपनीचे त्यांच्याकडे सुद्धा काही शिल्लक साठा राहील, जो की या ठिकाणी इतर जे रुग्ण आहेत त्यांना तो उपलब्ध होऊ शकेल. परंतु पहिलं प्राधान्य हे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आणि ज्या DCHCs आहेत त्यांच्यासाठी ते आहे. त्या अनुषंगाने त्याचं सगळं वाटप आम्ही या ठिकाणून आजपासून करतो आहोत. पशुसंवर्धन, डेयरी विकास व क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने नागपुर जिला परिषद में एक समीक्षा बैठक लेकर जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे जनता में कोरोना टीकाकरण के प्रति जनजागृति लाएं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को कोरोना प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम की जानकारी देने के निर्देश भी प्रशासन को दिए हैं. नागपुर जिला परिषद की बैठक में संपूर्ण विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए मंत्री सुनील केदार ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में केवल टीकाकरण ही कोरोना के संक्रमण से बचने का उपाय है. बैठक में जिला परिषद की अध्यक्षा रश्मि बर्वे, उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेस्कर सहित सभी समितियों के सभापति व पदाधिकारी उपस्थित थे. केदार ने कहा कि जिला परिषद के माध्यम से चलाए जा रहे कोरोना प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को दे. शासनाचे वेगवेगळ्या उपाययोजना आहे, वेगवेगळ्या शासनाने दिलेले निर्बंध आहे, त्याचं तंतोतंत पालन करा व सगळ्यात दूरगामी परिणाम आपल्याला घ्यायचे असेल तर लसीकरण हा एकमेव रामबाण उपाय आहे, एवढं आवर्जून सांगतो. मी ज्या ज्या डॉक्टरांना भेटलो, ज्या ज्या डॉक्टरकडनं माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी हेच सांगितले की लसीकरण केल्यानंतर तुमच्यावर कोरोना झाला जरी, एक तर लसीकरण केल्यानंतर कोरोना फार कमी लोकांना होतो, पण झालाय तर त्याचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात फॅटल होत नाही. तो आतापर्यंत मला मिळालेली माहिती आहे. सगळ्या जनतेला म्हणजे हात जोडून विनंती आहे. राज्य में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के चलते अब औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा जाने वाला 20% ऑक्सीजन का संग्रहण भी चिकित्सा क्षेत्र को देने का निर्णय शासन ने लिया है. इससे पूर्व चिकित्सा क्षेत्र के लिए 80% और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 20% संग्रहण आरक्षित रखे जाने की व्यवस्था थी. कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब ऑक्सीजन का 100% संग्रहण चिकित्सा क्षेत्र के लिए आरक्षित किए जाने के शासन निर्णय की जानकारी देते हुए अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने बताया कि राज्य में आज की स्थिति में केवल 1300 से 1400 टन ऑक्सीजन का संग्रहण है. आपूर्ति में बढ़ोतरी करने का प्रयत्न किया जा रहा है. पण आता महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये जसजशी रुग्णसंख्या वाढून राहिलेली आहे तसतशी ऑक्सिजनची सुद्धा रिक्वायरमेंट ही त्या ठिकाणी वाढून राहिलेली आहे. हे तुम्ही आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी जाणतायत. आणि म्हणूनच कालच माननीय उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री या सगळ्यांशी चर्चा करून जे 80-20% जे प्रमाण होतं ते आपण आता 100% ऑक्सिजन त्या ठिकाणी इंडस्ट्रीने तयार करावा आणि तो शासनाला द्यावा अशा प्रकारचा निर्णय सुद्धा आपण त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. मुंबई के वकोला पुलिस थाने के PSI मोहन दगड़े ने कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. 54 वर्षीय मोहन दगड़े की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें BKC कोविड केयर सेंटर में दाखिल किया गया था, किंतु उनकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा था. अंततः 12 अप्रैल की सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अश्विन मेहाड़िया ने व्यापारियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाले वीडियो के बहकावे में न आए. उन्होंने निवेदन किया है कि जब तक शासन प्रशासन का आदेश नहीं आ जाता तब तक दुकानें नहीं खोले. भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई काम ना करे कि पुलिस प्रशासन और हम आमने सामने आ जाए. जब तक हमको गवर्नमेंट के तरफ से आता नहीं है कि आपको दुकानें खोलना है, आप कृपा करके दुकानें मत खोलिए. मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, कल से परसों भी कुछ एक बहकाने वाले वीडियो आए, ना जाने कौन है, कहां से बोल रहे हैं, सिर्फ हमने डिसाइड कर लिया है और आपको दुकानें खोलना है. ये कौन लोग हैं जो नागपुर को बोल रहे, विदर्भ में बोल रहे, ये कौन है? आज के पहले तो ये कभी हमारे पास नहीं आए, आज सडनली ये कहां से हमारे माँ बाप बन के आ गए. बिल्कुल गलत बात है. इनको हमारे ऐसा नहीं करना चाहिए और मेरे लोगों को बहकाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए.
बुल्ढाना के ज्ञान गंगा अभयारण्य में एक मादा भालू की अपने पुत्र की खोज में आतुरता ने यह साबित कर दिया कि इंसान हो या जानवर, माँ तो आखिर माँ होती है। दोनों में ममता एक समान होती है। जंगल में भ्रमण के दौरान जब मादा भालू का बच्चा उससे बिछड़ गया तो उसने बच्चे को खोजने के लिए जंगल को अपनी आवाज से गुंजा दिया था। अंततः उसकी इस पुकार ने उसे उसके बच्चे से मिला दिया। अपने बच्चे की खोज में निकली एक माँ की यह चीखें वन विभाग के वीडियो कैमरे में कैद हो गई थी। वन्य प्राणियों के लिए बुल्ढाना जिले का ज्ञान गंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है और खासतौर से इसे भालुओं का मायका ही माना जाता है। सुबह के समय जब वन विभाग के कर्मचारी जंगल में पेट्रोलिंग के लिए गए तब वह जंगल में उन्हें एक मादा भालू को विचित्र आवाज में चीखते हुए पाया। उसकी दिशा में आगे बढ़ने पर वन कर्मचारियों ने देखा कि यह मादा भालू लगातार विचित्र आवाज में चीखते हुए कुछ खोजने का प्रयास कर रही है। वन कर्मचारी कुछ समझ पाते तभी दूसरी दिशा से भालू का एक बच्चा उसके पास दौड़ता हुआ आया। मादा भालू और उसके बच्चे का मिलन इतना भावपूर्ण था कि वन विभाग का स्टाफ यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। मादा भालू अपने इस बच्चे को खोज रही थी। वन रक्षक अनिल गवई ने बताया कि वह जो दृश्य उत्पन्न हुआ था उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हे जवळपास 4 तालुक्यामध्ये पसरलेले आहे। जंगलामध्ये आमची गस्त नियमितपणे चालूच असते। आज एक आमचे वनरक्षक अनिल गवई तोफखाना बेटामध्ये गस्त करत असताना एक खूप छानसं चित्र त्यांना पाहायलाच मिळालं। एक मादा अस्वल काळजीपोटी ओरडत असल्याचं एक चित्र त्यांना पाहायलाच मिळाले। तर ते आजूबाजूला त्यांनी पाहिलं की नेमकं कशासाठी ओरडते हे पाहण्यासाठी तिथे गेले। जवळपास गेले असता तर ती अस्वल आपल्या पिलाच्या शोधात होती। थोडं लांब गेले असता ते पिल्लू जे आहे ते आईची वाट बघत असल्याचं चित्र पाहायलाच मिळालं। ते रस्ता क्रॉस करून त्या पिल्लाजवळ गेलं। त्या पिल्लाजवळचे आणि त्या दोघांचे जे चित्रीकरण झालं किंवा ते चेहऱ्यावरचे हावभाव जे होते खूप मनाला प्रसन्न करणारं हावभाव होतं। कोरोना वायरस के संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए 14 अप्रैल को दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भद्दंत नागार्जुन सुरेश सासई सुबह 9 बजे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा को माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर सुधीर फुलझेले ने कोविड-19 के प्रादुर्भाव को देखते हुए अपने घरों में रहकर ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने का आह्वान किया है। इसी संदर्भ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र गवई ने भी नागरिकों से सादगी के साथ जयंती मनाने की अपील की है। 14 एप्रिल हा आपल्या सर्वांसाठी वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा दिवस। या दिवशी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असते। आपण ही जयंती दीक्षाभूमीला अथवा चैत्यभूमीला जाऊन आनंदात जल्लोषात साजरी करतो। परंतु या वर्षी कोरोनाच्या महामारीमुळे ही जयंती आपण घरातूनच साजरी करावी अशा प्रकारचं आवाहन सरकारने केलं। बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्माण केलं, संविधानचे निर्माण करते आणि या संविधानाचं पालन करणं हे आपलं कर्तव्य ठरते। तेव्हा सरकारच्या विनंतीला मान देणं हे आपल्याला गरजेचं आहे। तेव्हा आपल्या सर्वांना हात जोडून विनंती करतो की या वर्षी कोरोनाच्या महामारीपासून दूर राहण्यासाठी ही कोरोनाची जी चेन आहे चेन तोडण्यासाठी आपण परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती घरातूनच साजरी करावी। जय भीम, जय भारत। कोविड-19 पर उपचार के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति नागपुर और महाराष्ट्र में बढ़ाई जा सके, इस उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माइलन विटारिस इंडिया के प्रबंध संचालक और सीईओ रजनीश बोमजाई के साथ फोन पर चर्चा कर संबंधित इंजेक्शनों की आपूर्ति करने की मांग की थी। गडकरी के निवेदन पर माइलन इंडिया 4000 इंजेक्शनों की पहली खेप नागपुर भेजी है। साथ ही दूसरी खेप भी जल्द ही भेजने का आश्वासन दिया है। बता दें कि माइलन इंडिया रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इससे पूर्व गडकरी ने सन फार्मा के मालिक सिंघवी से चर्चा कर रेमडेसिविर की आपूर्ति करने को कहा था। उनके निवेदन पर सन फार्मा की ओर से पिछले 3 दिनों में 3000 डोज की आपूर्ति नागपुर को हुई है। महाराष्ट्र के पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार ने सोमवार को शासकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया।
तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।